नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको ट्रेन में समान और विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। दो ट्रेन प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, और जब एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती हैं तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। तेज ट्रेन की गति क्या है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। मान लीजिए दोस्तों साथी, ये पहली ट्रेन है दोस्तों साथी, ये पहली ट्रेन हो गई दोस्तों, ये पहली ट्रेन हो गई दोस्तों साथी, और ये दूसरी ट्रेन हो गई दोस्तों। ये क्या हो गई दोस्तों? ये दूसरी ट्रेन हो गई दोस्तों साथी, ये दूसरी ट्रेन हो गई, दूसरी ट्रेन हो गई दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है। इसका मतलब पहली ट्रेन अगर 225 मीटर है दोस्तों साथी, तो दूसरी भी ट्रेन क्या होगी दोस्तों? 225 मीटर दूसरी भी ट्रेन होगी। मान लीजिए दोस्तों, अगर पहली ट्रेन इस दिशा में चल रही है तो दूसरी भी ट्रेन इस दिशा में चलेगी, तो दिशा समान होगा। तो जब दिशा समान होता है दोस्तों तो विरिलिटी लगाते हैं, तो चालों को घटा देते हैं। इसका मतलब अगर आप विरिलिटी निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों? B1 माइनस B2 हो जाएगा। तो अगर हम पहली ट्रेन की चाल अगर B1 मानते हैं और दूसरी ट्रेन की चाल B2 मानते हैं तो क्या होगा दोस्तों? B1 माइनस B2। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को कितने सेकंड में पार करती है? तो 90 सेकंड में पार करती है। तो T1 का मान क्या दिया गया है दोस्तों? 90 सेकंड। तो 90 ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चाल बराबर होता क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या मिला दोस्तों? B1 माइनस B2, क्योंकि दिशा समान है तो चालों को घटा देंगे दोस्तों। दूरी क्या बनेगा दोस्तों? तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा। तो 225 जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों? 450 मीटर बटे समय क्या दिया गया दोस्तों? 90 सेकेंड। तो बटे 90 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, इससे काटेंगे तो 5 बार में। तो B1 माइनस B2 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? 5। इसका मतलब B1 माइनस B2 बराबर 5। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगे, इसका मतलब अगर ये ट्रेन इधर चल रही है और ये ट्रेन इधर चल रही, तो अब देखिए दोस्तों, दिशा विपरीत हो गया। तो जब दिशा विपरीत हो जाएगा, विरिलिटी लगाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों B1 प्लस B2। जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं दोस्तों, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं? तो 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। इसका मतलब T2 का मान क्या दिया गया दोस्तों? 10 सेकंड। तो 10। अब देखिए दोस्तों, B1 प्लस B2 बराबर दूरी क्या बनेगा दोस्तों? इस ट्रेन की लंबाई इस ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे तो 450 मीटर की दूरी हो जाएगी दोस्तों। बटे समय 10 सेकेंड है तो 10 रख देंगे, एक 0 से एक 0 काट देंगे। इसका मतलब B1 प्लस अगर हम B2 का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 45। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे, तो जब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? तो B1 माइनस B2 बराबर 5, और यहाँ पे मिल जाएगा B1 प्लस B2 बराबर 45, तो 45। अब देखिए दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है। इसका मतलब ये कट के ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2B1 बराबर क्या मिल जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50। इससे ये काट देंगे तो B1 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? 25 किलोमीटर पर 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है। ये देखिए दोस्तों, मीटर में है, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा दोस्तों? तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? 25 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको धीमी वाली गति से चलने वाली ट्रेन की चाल निकालना है तो यही मान इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दीजिए दोस्तों। तो यही मान अगर आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो ये वाला मान अगर इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? इसका मतलब B1 की जगह पे 25 रख देंगे तो 25 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 45 में से अगर 25 को घटा देंगे तो B2 का मान आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो B2 का मान आता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में पूछा गया तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन की चाल, तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ जब एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तदनुसार उन दोनों रेलगाड़ियों की
की गति कितनी है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC 2013 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये पहली रेलगाड़ी है दोस्तों साथी, ये पहली रेलगाड़ी हो गई दोस्तों, ये पहली रेलगाड़ी हो गई दोस्तों, और ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई दोस्तों साथी, ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी। अब देखिए दोस्तों, जब एक ही दिशा में चलेंगे, इसका मतलब अगर ये रेलगाड़ी इधर चल रही तो ये भी रेलगाड़ी इधर चलेगी तो दिशा समान होगा। पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है दोस्तों 100 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है दोस्तों 95 मीटर। अब देखिए दोस्तों, जब दिशा समान होगा तो मान लीजिए पहली वाली रेलगाड़ी की चाल v1 है और दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल v2 है। तो जब दिशा समान है तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर देती हैं दोस्तों? 27 सेकंड में। इसका मतलब t1 का मान दिया गया है दोस्तों 27 सेकंड, 27 सेकंड दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जब एक ही दिशा में चलेंगी और विरेलिटी लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे। फिर दोस्तों, जब विरेलिटी लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे, क्योंकि दिशा समान है दोस्तों। इसका मतलब b1 माइनस b2 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो b1 माइनस b2 का मान निकालेंगे दोस्तों तो चाल हो गया दोस्तों। दूरी क्या बनेगा दोस्तों? तो स्ट्रेन की और स्ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा। तो दूरी 195 बटे समय कितना है दोस्तों? 27 सेकेंड, तो बटे 27 रख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया, लेकिन ये जो चाल आएगा दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं। अब देखिए दोस्तों, छोटे पैमाने से बड़े में जाएंगे तो 18/5 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 9 से काटते हैं तो 9 दूना 18, 9 तिरिक 27। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 3 से इसको काट देंगे तो 3 छक 18, 3 पचे 15। अगर इससे काटेंगे ये तो 13 बार में। अब देखिए दोस्तों, गुणा कर लेंगे, इसका मतलब होता है b1 माइनस b2 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 26। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चलें, विपरीत का मतलब होता है अगर दोस्तों साथी ये ट्रेन इधर चल रही है और ये भी ट्रेन उधर जाए तो दिशा विपरीत हो गया। तो जब दिशा विपरीत हो गया तब रिलेटिव लगाएंगे तो b1 प्लस b2 हो जाएगा दोस्तों, और दूरी स्ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे 195 बटे समय कितना? जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 9 सेकंड में पार कर देती हैं, तो बटे 9 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आया, हमको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो क्या कर लेंगे दोस्तों? 18/5 कर लेंगे, तो 18/5। अब देखिए दोस्तों, अगर इससे ये काट देंगे तो कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। इससे ये काटेंगे तो 5 3 15 और 5 9 45। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका मतलब b1 प्लस b2 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 9 दूना 18, 6 1 7 78। इसका मतलब देखिए दोस्तों, b1 माइनस b2 का मान ये आया और b1 प्लस b2 का मान ये आया। मान लीजिए दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पे, तो जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? b1 माइनस b2 बराबर 26, और b1 प्लस b2 का मान कितना आया दोस्तों? 78। अब देखिए दोस्तों, ये कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2b1, और इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? 4 और 104। इससे ये काट देंगे दोस्तों, तो b1 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो b1 का मान मिल जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप b1 का मान निकाले हैं, पहली वाली ट्रेन की चाल निकाले हैं तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यही मान चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए तो आपको b2 का मान मिल जाएगा। तो ये b1 का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रख देंगे, 52 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब b2 का मान निकालेंगे तो 78 में से 52 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल क्या थी दोस्तों? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, आपको चाल समय दूरी में ये सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब समान और विपरीत दिशाओं पर आधारित प्रश्न अगर एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तो आप बड़े आराम से बनाने योग्य होंगे दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।